जैसे जैसे आपके एग्जाम्स नजदीक आते जाते हैं वैसे वैसे आप लोग स्मार्ट बनते जाते हैं। आंसर शीट जो बोर्ड एग्जाम की हमारे हाथों में आएगी मैम, तो हमें उसमें लिखना कैसे है, कोई भी आंसर लिखें तो किस ब्यूटीफुल तरीके से लिखें कि टीचर हमें इसमें पूरे में से पूरे नंबर दे। टीचर के लिए साफ सुथरी कॉपी किस तरीके की होती है मैम, कौन कौन सी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो हम कर देते हैं, इस सारी चीजों की बात करेंगे आज के सेशन में। हेलो माय चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग? दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। बच्चों, जैसे जैसे आपके एग्जाम्स नजदीक आते जाते हैं वैसे वैसे आप लोग स्मार्ट बनते जाते हैं। हर वो इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एग्जाम में आपको पूरा नंबर दिलाने के लिए जरूरी है, उन सारी चीजों के बारे में आप डिस्कशन करना चाहते हैं और ज्यादा जानना चाहते हैं और इनके बारे में बहुत सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आंसर शीट जो बोर्ड एग्जाम की हमारे हाथों में आएगी मैम, तो हमें उसमें लिखना कैसे है, वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनका हम ध्यान रखें ताकि टीचर नंबर कट ना करे, ज्यादा से ज्यादा नंबर हम लोग ले सके। टीचर के लिए साफ सुथरी कॉपी किस तरीके की होती है मैम, कौन कौन सी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो हम कर देते हैं और आगे चलकर वो ब्लंडर बन जाती हैं, इन सारी चीजों की बात करेंगे आज के सेशन में। तो जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, ये आप लोगों को एक तरीके की आंसर शीट दिखाई दे रही होगी जो आपके एग्जाम में आती है। तो यहाँ हम लोग सीखेंगे द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, कि कोई भी आंसर लिखें तो किस ब्यूटीफुल तरीके से लिखें कि टीचर हमें इसमें पूरे में से पूरे नंबर दे। बेटा, एवरी सिली मिस्टेक काउंट, मतलब कहने का ये है कि आपकी कॉपी ना टीचर के लिए एक केक की तरह होनी चाहिए। बड़े प्यार से उसको समझ में आ गया और उसने नंबर दे दिए। हमें टेंशन्स में, फालतू के लफड़ों में पड़ना ही नहीं है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप कुछ छोटे छोटे पैरामीटर्स में आपको बताने वाली उनका ध्यान रखें और अपनी आंसर शीट को एक अच्छा सा स्वीट सा एक केक बनाए ताकि टीचर खुश हो जाए, बोले वाह भाई वाह, इतने प्यार से इतनी सुंदरता से इस बच्चे ने आंसर लिखे हैं तो इसको तो पूरे नंबर देना बनता है, राइट। तो क्या करेंगे, ऐसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान हम लोग रखेंगे। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना, वो होती है बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है जब उसके पास में इतनी लंबी सी कॉपी आती है, चौड़ी सी कॉपी आती है, बोलता है इतना बड़ा बड़ा मार्जिन इसमें कर देता हूं ताकि छोटा छोटा लिखेंगे और जो है लगेगा कि कॉपी पूरी भर गई है। तुम टीचर को पागल समझते हो। टीचर इतनी भी बेवकूफ नहीं होती। टीचर बहुत ध्यान से देखती है कि किस बच्चे ने कितनी मार्जिनलाइज्ड कॉपी को रखा है, कितने बड़े बड़े मार्जिन बनाए हैं। तो देखो, आप लोगों को लग रहा होगा ना मैम हमें मार्जिन करना चाहिए कि नहीं, तो करो। आजकल की कॉपीज बहुत अच्छी आती है, हमारे टाइम पे ना प्रिंटिंग इतनी अच्छी नहीं होती थी, तो डार्क डार्क मार्जिन वैसे ऑलरेडी बना होगा तो मत करना। लेकिन अगर आपकी कॉपी पे मार्जिन नहीं है तो करो, क्योंकि उससे ना आपकी जो कॉपी है वो अलाइंड लगती है ना, साफ लगती है। जैसे बिल्कुल हम लोग किसी वर्ड पेज पे काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर पे, तो हमें साफ सुथरा अलाइंड दिखती है ना दोनों चीजें, बिल्कुल वैसे ही। तो अब जब आप अलाइन करोगे ना, ऐसे जो लाइंस करोगे, तो कोशिश करना कि जब आप लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं कोई वर्ड लिख रही थी और मेरा वर्ड था एम्बिशन, है ना, तो मैंने यहां से लिखना शुरू किया एम्बिशन। ऐसे मत करना उसको। अगर आपने लाइन कर दी है तो इसके अंदर ही लिखो। तो हम क्या करें मैडम ऐसे में, अरे भाई यहां लिख दो एमबी, है ना, एक डैश छोड़ो और यहां लिख दो TION शन, ऐसे कर दो। और ज्यादा मतलब MB तक ही आ रहा था तो MB तक ही लिख दो बस। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो राइटिंग है ना वो साफ सुथरी लगनी चाहिए, MB, और यहां से आप एम्बिशन का, है ना, ये यहाँ पे ऐसे बना दो। इस तरीके से हमें अपनी राइटिंग करनी होगी, अलाइन करना जो हम सीख रहे हैं यहाँ पर। दूसरी चीज, अलाइन, आप जो अपनी कॉपीज में जो लाइन मार्जिन कर रहे हैं उसको इतना बड़ा बड़ा ना करें जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा था। देख रहे हो गैप अपना, राइट, इतना रखें। मैडम ये कितना है? आपके पास स्केल होगा, जो छोटा वाला स्केल होता है ना, एक स्केल इधर और एक स्केल उधर, इस तरीके से एक एक इंच जिसको बोलते हैं वो 1 इंच का होता है, तो एक एक इंच का मार्जिन करना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक। तो अननेसेसरीली आपकी कॉपी वेस्ट है। मैथ वाले बच्चे थोड़ा ज्यादा लेफ्ट वाला एक्स्ट्रा छोड़ सकते हैं, मतलब राइट वाला ज्यादा छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा वर्क वहां करना होगा, कैलकुलेशंस करने होंगे। अदरवाइज बाकी सब्जेक्ट्स में क्या करिए, एक एक इंच का मार्जिन छोड़िए बस, इससे ज्यादा मार्जिन नहीं छोड़ना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया, अगर मार्जिन छोड़ा है तो मार्जिन, ये जो लाइन आपने बनाई है तो एक्स्ट्रा ना लिखें, अंदर ही अंदर सारा लिखें। इस चीज का खास ध्यान रखें और ये चीज करना जरूरी होता है, कॉपी आपकी साफ सुथरी और अलाइंड लगती है। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बच्चे में देखी है वो ये है कि बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि मैम हम लोग सेक्शन वाइज लिख के आए या सेक्शंस को सफल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे इंग्लिश में क्या होता है ना, हमारा होता है सेक्शन ए, है ना, और ये होता है हमारा रीडिंग का सेक्शन। तो बच्चा 2 क्वेश्चन जानना चाहता है। पहला ये कि मैडम हम इनको शफल कर सकते हैं क्या? तो यस यू कैन। अगर मैं एक लिटरेचर ज्यादा पसंद लड़की हूँ, स्टूडेंट हूँ, और मुझे लिटरेचर या ग्रामर ज्यादा पसंद है, तो मैं क्या करूंगी, वो वाला सेक्शन पहले करूंगी। तो मान लीजिए मैंने जैसे यहाँ पे सेक्शन ए रीडिंग लिखा है, तो मैं क्या करूंगी, मैं बोलूंगी सेक्शन सी
है ना। ग्रामर, मान लीजिए जो भी मेरा सेक्शन पहले अच्छा मुझे लग रहा है करना, मैं कर सकती हूँ, उसको अंडरलाइन कर देंगे, या फिर ऐसी वाली लाइनें बनाना मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि अंडरलाइन के लिए स्केल चाहिए और स्केल को यूज करना बड़ा टाइम लगता है, और सीधी सीधी लाइनें होती नहीं है पेन से इतना इजीली, तो मैं ऐसी वाली लाइनें प्रेफर करती हूँ। ऐसा वेव बना दो, काम चल जाता है, ठीक है। एग्जाम के टाइम पे जब बहुत मेहनत करनी हो, देखो 2-3 चीजों का ध्यान रखेंगे। जब ग्रामर लिखेंगे तो स्पेलिंग सही लिखेंगे। बच्चे यहाँ ई लगा देते हैं, ई नहीं लगेगा, ए लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रही हूँ। दूसरी चीज, जब भी आप सेक्शन, मान लीजिए आपने सेक्शन सी लिखा, ये आपका सेक्शन चल रहा है ABCD यहाँ तक खत्म। अब आपको ऐसा लग रहा है कि मैम अब मेरा सेक्शन B शुरू होगा, मैं क्या करूं? तो बेटा ऐसे ना लाइन करो फिर से, यही वाली। तो ये वाली तो हम प्रेफर नहीं करते, ये वाली प्रेफर करते हैं। तो ये मैंने किया, ठीक है। मान लीजिए पेपर पेज का बिल्कुल एंड हो रहा है, तो आप पेज छोड़ दो, नेक्स्ट पेज से अपना सेक्शन शुरू करो। मगर आपको ऐसा लगता है कि आपका यहाँ पे खत्म हो रहा है आधे पेज पर, तो अब मैं क्या करूं मैडम, यहां से शुरू कर दो? बिल्कुल कर दो, बड़ा बड़ा लिखो सेक्शन B राइटिंग ऐसे, और यहां से अपना सेक्शन B शुरू कर दीजिए। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस होते हैं, या तो आप वाला पेज छोड़ के दूसरे पेज से नया सेक्शन शुरू कर सकते हैं, और अगर आधा पेज ही फिल हुआ है तो आप नीचे से ही, लेकिन आप ना ऐसे डिवीजन कर दिया करें, प्रॉपर डिवीजन दिखना चाहिए कि यहां से मेरा सेक्शन B C A शुरू हो रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमने सेक्शन बताई नहीं और क्वेश्चंस लिखते गए। काफी बच्चों की आदत होती है, मान लीजिए सेक्शन A का क्वेश्चन नंबर 1 था और B वाला 4 था, तो वो सीधे नंबर लिखते हैं, सेक्शन नहीं लिखते। आपको सेक्शन भी अलग से दिखाना होता है। इससे क्या होगा ना, जब टीचर आपका आंसर शीट चेक कर रही होगी ना, तो उसको समझ आ जाएगा यहाँ से बच्चे का राइटिंग शुरू हो रहा है सेक्शन B, यहाँ से बच्चे का रीडिंग शुरू हो रहा है सेक्शन A। तो उसी हिसाब से फिर वो नंबर उसको याद हो जाते हैं, बार बार करेक्ट कर करके ना, तो गलती करने की गुंजाइश कम होती है। और जितना हैसल फ्री टीचर का काम होगा, उतनी ज्यादा वो आपको अच्छे से मार्किंग कर पाएगी, है ना। सही से आपका आंसर पढ़ पाएगी और करेक्ट मार्किंग कर पाएगी। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने बच्चों में नोटिस करी है, कि वो पता नहीं इतने कंजूसी क्यों करते हैं। जब वो आंसर शीट को लिख रहे होते हैं, वो मुझे पता है पेपर बचाना है, अच्छी बात है, लेकिन आपका पेपर बचाने से ज्यादा, पेपर कागज बचाने से ज्यादा जरूरी है आपका पेपर बचे, मतलब कि आपके नंबर अच्छे आए, है ना। तो उसके लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप एक क्वेश्चन कंप्लीट कर ले, मान लो ये मेरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 ये मेरा हो गया। लीव लाइन, अगर लाइन लीव कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, इतना कर दो 2 लाइनें छोड़ के। अगर आपको लगता है कि मैडम मेरी राइटिंग बहुत बड़ी बड़ी है, ऐसे भैया अलग करके दिखाओ अपना आंसर प्रॉपर। ये मेरा पहला क्वेश्चन, ये मैंने बहुत बच्चों की कॉपीज देखी हैं, एक दूसरे में इंटरमिंगल हो जाते हैं उनके आंसर्स, पहला दूसरा मिक्स, समझ ही नहीं आता दूसरा कहां से शुरू, और बीच में क्या होता है ना, 1-2 आंसर गायब भी हो जाता है, बीच में दिखता ही नहीं है, लगता है अच्छा ये तो था ही नहीं। फिर हम देखते हैं अरे बच्चे ने 6 नंबर का क्वेश्चन कहाँ किया है, देखो देखो ढूंढो ढूंढो, फिर मिलता है। भैया ऐसी हैसल्स फ्री, मतलब इन हैसल से टीचर को बचाएं और अपनी साफ सुथरी आंसर शीट दिखाएं। तो ऐसे में या तो 2 लाइनें बीच में छोड़ दो, ठीक है, और अगर आप ऐसे गैप बना सकते हो, डिवीजन कर सकते हो, तो और भी अच्छा। प्रॉपर दिखाइए, ये मेरा क्वेश्चन 1 था मैडम, ये मेरा क्वेश्चन 2 है। साफ साफ आंसर जब दिखते हैं तो करेक्शंस करने में भी आसानी होती है। टीचर को प्रेजेंटेबल आंसर शीट चाहिए, आप प्लीज वैसे ही बनाकर आए। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, भैया प्रॉपर क्वेश्चन नहीं लिखाते हैं। क्वेश्चंस ना लिखें किसी भी पेपर में, क्वेश्चन वाई वॉज द राइटर, कुछ भी इस टाइप से कुछ भी ना लिखें, नॉट नीडेड, सीधे आंसर। मैंने क्वेश्चन वर्ड इसीलिए लिखा है क्योंकि आप ऐसे Q1 करके आंसर भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आंसर नंबर 1 आंसर नंबर 2 सीधे सीधे लिख कर आइए, या फिर क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 सीधे सीधे लिख कर आइए, लेकिन इनके आगे आंसर ही लिखने हैं, क्वेश्चन नहीं लिखना है। क्वेश्चन नहीं लिखना होता, नो नीड टू राइट क्वेश्चंस इन योर पेपर, टाइम वेस्ट और कुछ नहीं होता। मैडम काफी सारे MCQ क्वेश्चंस होते हैं, और हम तो क्या करते हैं ना, पहले का B, दूसरे का C, तीसरे का D ऐसे कराते हैं। मैडम ये सही है क्या? देखो अगर आपने कैपिटल लिखी है तो फिर भी गुंजाइश है कि सही होंगे, लेकिन जब आप स्मॉल लिखते हैं ना, तो देखो कभी कभी क्या होता है ना, B और A में कोई फर्क नहीं रह जाता। देखो ये A था, ये D था, तो D और A एक से लगने लग जाते हैं और टीचर इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाती है। तो साथ में आपको क्या करना है, मान लीजिए आपका जो पहला आंसर था, ठीक है, वो था A, फर्स्ट का था मान लीजिए आपका B, तो B के साथ में वो कीवर्ड भी लिख के आइए। मान लीजिए इसका आंसर था वाटर, ठीक है, तो फर्स्ट का B वाटर, सेकंड का C फायर, थर्ड का D अर्थ ऐसे करके कीवर्ड भी लिख के आइए, जो वर्ड जो आंसर है ना वो भी लिख कर आइए, तभी आपका जो है आंसर प्रॉपर होगा। अदरवाइज आप सिर्फ ये ABC अगर लिखेंगे तो इसमें क्या होगा ना, टीचर आप कंफ्यूजन हो सकती है A और B में आपने क्या लिखा है। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, कोशिश करिए आप वर्ड सीधा सीधा लिख कर आए, है ना। ये चीजों का, छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में जरूर रखनी चाहिए। नेक्स्ट
बहुत 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 बड़ी प्रॉब्लम लेटर राइटिंग में मैंने बच्चों की नोटिस करी है। 2 प्रॉब्लम है, दोनों को अभी एक साथ डिस्कस करूंगी। प्रॉब्लम नंबर 1, मान लो ये तुमने कोई लेटर लिखा किसी को, ठीक है, लेटर टू द एडिटर, टू द प्रिंसिपल, टीचर, जो भी है। यहाँ मेरा लेटर फिनिश हो गया, मेरे पास में ये लास्ट की 2 लाइनें हैं। अब आपको यहाँ पे थैंकिंग यू योर्स सिंसियरली लिखना है। बोलो कहाँ लिखोगे? आप क्या करोगे? ऐसे लिखोगे, योर्स सिंसियरली, नीचे लिखोगे निधि गुप्ता, और जगह तो है नहीं है तो साइड में यहाँ वो घुसा घुसू का कहीं ना कहीं कुछ भी लिख दो। नो, वेरी बैड। आपके पास एक्स्ट्रा पेज होता है। अगर आपका लेटर बाई चांस यहाँ पे फिनिश हो रहा है, पेज चेंज कीजिए, थैंकिंग यू प्रॉपर लिखिए, ठीक है, प्रॉपर लिखिए, दूसरा पेज लीजिए। पेज यहां नहीं बचाना है, यहां अपनी नंबर बचाने हैं। प्रॉपर लाइन छोड़िए, लिखिए यहाँ पे योर सिंसियरली, लिखिए यहाँ पे निधि गुप्ता, लिखिए यहाँ पे आपकी जो भी डेजिग्नेशन है ना, जो भी आपकी डेजिग्नेशन है लिखिए यहाँ पे, मेंबर ऑफ दिस क्लब और दैट क्लब, और हेड ऑफिस, हेड बॉय और हेड गर्ल, जो भी आपको लिखना है। तो माय पॉइंट इज कि दूसरा पेज यूज करना है आपको, ना कि सेम पेज पर लिखना है। एक तो आपकी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, द एंटायर आंसर शीट इज योर्स, पूरी आप ही की है, पड़ोसी की नहीं लेके आए हैं आप। तो कोशिश करेंगे कि जब आप आंसर्स लिख रहे हैं अपनी, जब अपने लेटर को स्पेशली लिख रहे हैं, तो ये बचा को चाहिए, जो छोटा सा लास्ट में बचा होता है ना आप लोगों का सब्सक्रिप्शन लिखना, इसको दूसरे पेज पे साफ सुथरा लिखें। ऐसे घिचपिच ना करके आए, ये घिचपिच नीचे वाली ना करके आए। जैसा कि मैंने कहा, ये जो आंसर शीट है वो आपकी है, एंटायर आंसर शीट इज योर्स, आपके पड़ोसी की नहीं है। और ना आप इसके पैसे ऑलरेडी दे चुके हैं, है ना। पेज बचाना इज अ डिफरेंट थिंग, साफ सुथरा प्रेजेंटेबल लिखकर आना इज अ डिफरेंट थिंग। तो आपको यहाँ पे साफ सुथरा लिखने पर ध्यान देना है, ध्यान रखेंगे सब लोग, ठीक है। दूसरी चीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आज ना मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक सिखाने वाली हूँ ना, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। जितने बच्चों को समझ आ जाए ना, वो ओपी लिखेंगे। मुझे बताना लास्ट तक कौन था, किसने ये लास्ट वाली ट्रिक देखी और आपको ये अच्छी लगी या नहीं, या आप ऐसा करते हो या नहीं करते वो भी बताना। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने एक लेटर लिखा या पैराग्राफ लिखा या जो भी लिखा, कुछ भी समझ लो, क्वेश्चन आंसर समझ लो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने इम्प्लीमेंटिंग की स्पेलिंग मान लो गलत लिख दी। तो एज अ स्टूडेंट भाई मैं अब पता है क्या करने वाली हूँ, देखो मुझे पता है मैंने गलत लिख दिया है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, ऐसे करूंगी, ऐसे करूंगी, ऐसे करूंगी, ऐसे करूंगी। अब इसकी पूरी पेस्टिंग करूंगी बड़े मजे से, ऐसे ऐसे, हा वही वाह, टीचर को ना दिखे तो दिख जाए कि यहाँ बच्चे ने कुछ तो गलत किया है भाई। ये देखो भाई मैडम मैंने कट किया है, फिर मेरी एक मिसलीडिंग की स्पेलिंग गलत है, ये भी मैंने कट कर दी, ये लो ऐसे। कितने बच्चे करते हैं ऐसे, बोलो क्या आप ऐसे करते हो? ऐसे कट करके आते हो चिप्पी बना के, इनको कहते हैं चिप्पी बनाना। एक मेरी पोस्टर की गलत थी, ये भी मैंने, अच्छा बच्चा चाहता है मैं सिमेट्रिकल वे में इतनी सुंदर तरीके से इसको कट करके आऊंगा कि मैम खुश हो जाएंगी। मैम खुश नहीं होती है, मैम को और गुस्सा आने लगता है, ये क्या धब्बे धब्बे से बना दिए, जैसे कि काला तिल इनको लगा दिया हुआ है, काला नजर का टीका लगा दिया हो, ऐसे थोड़ी कट किया होता है। मान लीजिए मेरी रेफरेंस की स्पेलिंग गलत है और मैं चाहती हूँ उसको कट करना, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, हल्के पेन से ऐसे कर दूंगी, बस कर दिया मैंने कट। ये तो फिर भी आपके पेन के हिसाब से ना, जितना आपका पेन पतला होता है, जितना लाइट आप कर सकें, 1010 मैंने कट कर दिया। अब आप मुझे बताओ, क्या पूरा पैराग्राफ को पढ़ते हुए आपको कहीं पे कटिंग मेरी वाली नजर आ रही है? मैंने कहा करिए, हाँ आ रही है। मैंने बोला है मैडम ये मेरा गलत है, मैंने आपको दिखा भी दिया मैंने इसमें क्या गलत किया है, उसके बराबर में मैंने लिख भी दिया कि मैंने क्या गलत लिखा है, क्या सही लिखा है, राइट। ये तरीका होता है आपकी आंसर शीट में कट लगाने का, ना कि ये जो आप ब्लॉक्स बना रहे हो ना, नॉट अलाउड। तो ऐसे कट चिप्पियां ना लगा के आए, है ना, व्हाइटनर बिल्कुल यूज ना करें। गलतियां करना हमारा स्वाभाविक तरीका है ना, दिस इज वेरी स्वाभाविक, वेरी नेचुरल। टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। एयर इज ह्यूमन, ह्यूमन मिस्टेक करेगा, उस मिस्टेक को छुपाना नहीं है, हाँ उस मिस्टेक को बता देना है, मैडम ये देखो मैंने गलती कर दी और गलती करके मैंने ये सही लिख दिया, बस इतना काम होता है आपका, उसको छुपाना नहीं है ऐसे। तो ये जो चिप्पियां आप लगाते हो, ये एक तो आपके आंसर शीट को बहुत ही भद्दा बनाती है, देख लो आप कैसा लग रहा है आपको, कितना गंदा है ना। बजाय कि आपको ऐसे छोटा सा क्रॉस लगाना है, ऐसा कट लगाना है और बस आपका काम हो जाएगा, बस इतना करना है आपको। तो अपनी आंसर शीट को प्रेजेंटेबल बनाए, नीट बनाए, क्लीन बनाए, कोशिश करें गलती होना, अगर हो गई है
तो ऐसे सिंपल कट लगा के उसको लिखें, बजाय कि ये जो आपने किया यहाँ पे है ना, ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है बेटा। समझ में आ गया? सो आई होप ये जो छोटे छोटे टिप्स मैंने आपको दिए आपको पसंद आए होंगे। इनमें से कौन सा वाला था जो आप करते थे और अब आप नहीं करेंगे? स्लाइड के हिसाब से 1 2 3 4 5 मुझे जरूर बताना, और मैं मिलूंगी आप लोगों से ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।